दोस्तों, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारी तरफ से चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा आप लोगों को प्यार। प्लीज़ आप लोग हमें इस वीडियो के माध्यम से आप सपोर्ट और अपना प्यार दिखाते रहे। तो पिछले हमने जो पहला श्लोक था उस पर हमने व्याख्या करी थी और उसका सारांश आपको बताया था। तो अब हम दूसरा जो महाभारत का दूसरा श्लोक है उसको हम आपको सुना करके और उसकी व्याख्या है उसको सुनाएंगे। तो पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, तो अब संजय उसका जवाब दे रहे हैं, मतलब धृतराष्ट्र के सामने। तो कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। कहते हैं, हे संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की चक्रव्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो अब इसमें जो व्याख्या है वो आपको बताता हूँ, मतलब पूर्ण विस्तार रूप से, ठीक है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, मतलब दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे और उसे विश्वास था, धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडवों जन्म से ही पवित्र थे और फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव से विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः निराश राजा प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। मतलब जो उसने बताया कि मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भगवान मतलब कहते अभी समझौता कर लें, लेकिन वो समझौता कहते ना, जब किसी को ज़्यादा समझाने लो, प्रेशराइज करने लो, तो उसका मतलब दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे ट्रंप का हाल है, युद्ध और ईरान और ट्रंप का जो युद्ध हुआ था, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हुआ था, कई लोगों ने समझाया, उसके देशवासियों ने समझाया, कई उसके साथी सभी ने समझाया कि युद्ध मत करो, लेकिन तब भी बेचारा फंस गया दलदल में। और अब दलदल में ऐसा फंसा है कि निकलने का नाम निशान खत्म हो गया है। समझौता नहीं करने जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य की वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन ने राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति में गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। मतलब कहते हैं कि जिस चीज़ की नॉलेज ना हो ना, उस चीज़ में अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये स्पष्ट बताया गया है, सेना की अगर हमें जानकारी नहीं, हम भले राजा हैं, सेना की अगर हमें जानकारी नहीं तो सेना कैसे कहाँ पे क्या पराक्रम कर सकती है, इस चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ पे दुर्योधन पे राजा था, शक्तिशाली था, सब चीज़ थी, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं थी एक जो सेनापति को समझ होती है। सेनापति उस चीज़ को प्रैक्टिकल मजबूती से समझता है। अब जैसे राजनीतिक लोग होते हैं, अब सेनापति और राजनीति करने लगे तो वहाँ पे वो विफल हो जाता है, और जो राजनीति करने वाला है वो सेना में नहीं जाता, सेना वाला जो सेना के अधिकारी वो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता है। यद्यपि दुर्योधन ने राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति में गंभीरता के कारण सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन के राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने
पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको डर जैसे बैठा होता ना किसी आदमी शुरू में जब लालसा रहती ना तो उसको ये रहता कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, जब चारों तरफ से घिर जाता है उसे, अब एक चीज़ आपको लगता है कि मैं यहाँ से, लेकिन नदी है, आपको संक्षिप्त रूप में एक उदाहरण समझाता हूँ। एक नदी है, छोटा सा नाला, जैसे आपकी कितना छलांग लगा सकते, जैसे 1 2 3 4 5, 4 फीट का, 5 फीट का, 5 फीट मान के चलो, 5 फीट का आदमी छलांग लगा जाता है तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं छलांग लगा जाऊँगा। और फिर जब छलांग लगाने तो उसके मन में डर रहता है, एक प्रकार से डर, जब वापसी जब वो नहीं लगा पाता ना तब वो गड्ढे में गिरता है। उसको पता चल जाता है कि मैं अब छलांग नहीं लगाऊँ, गड्ढे में गिरूँगा, लेकिन तब भी वो अपनी हार न मानने। अब कहते हैं ना, मुंह से बोली हुई बात और तीर से छोड़ा, कमान से छोड़ा हुआ तीर कभी वापस नहीं आते हैं। तो वो वाली दशा है, एक बार तुम कूद गए, अब कूद करके तुम वापस जंप थोड़ा ले सकते हो। वो तो आपको करना ही, जो आपने किया तो उसका परिणाम तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे समझाया है कि जो दुर्योधन था उसको पता था कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो द्रोणाचार्य, अच्छा एक चीज़ सटीकता थी उसके अंदर, समझदारी थी। उसने सबसे पहले द्रोणाचार्य को वहाँ पे गुरु, वो सेनापति बनाया, क्योंकि पता था कि अगर पांडव डायरेक्ट द्रोणाचार्य पे हमला करेंगे नहीं और तब हम इन पे आक्रमण कर सकते हैं। इस चीज़ का उन्होंने मतलब फ़ायदा उठाते हुए अपनी ये व्यूह रचना रची थी। लेकिन इसका आगे जो निर्णायक जो परिणाम होगा वो आगे हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, ठीक है। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।